अमुक व्यक्ति से सुख मिले, अमुक व्यक्ति से दुख मिले, ऐसा भी कोई नहीं चाहते हैं। तो सदा चाहते हैं सुख, सब जगह चाहते हैं सुख, सबसे चाहते हैं सुख। तो सदा जो है उस पर नजर रखनी आवश्यक होगी। अगर सदा सुख चाहिए, सबसे सुख चाहिए, तो सबकी गहराई में जो है उस पर ध्यान केंद्रित रखना ही होगा। सब जगह सुख चाहिए तो जो सर्वत्र है उस तरफ आंख उठानी होगी। उसके लिए आंख का खुली हुई होना आवश्यक है। बंद आंख से कुछ दिखता नहीं है। आंख का खुली हुई होना आवश्यक है। बादल घिरे हुए हों आकाश में तो सूर्य छुप जाता है, मिट नहीं जाता, बादल ढक देते हैं। बादल हट सकते हैं थोड़ी हवा चले तो। हवा, वायु, जिनकी युवावस्था है 15 साल से लेकर 45 साल तक के अंदर अंदर के जो भाई हैं, बहनें हैं, उन सभी भाइयों को और बहनों को युवावस्था में युवा का उल्टा दो तो वायु होता है। वायु चलती है तो बादल बिखर जाते हैं। वायु चलती है तो वायु दिखती नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है। युवा ऐसा हो, 15 साल से लेकर 45 साल तक की आयु का युवा ऐसा हो कि जो किसी के आकार में आकर्षित न हो। आकार में अगर आकर्षण हुआ तो विकार परेशान करेगा। आकृति में आसक्ति जीवन में विकृति जरूर लाएगी। फिर प्रकृति माने स्वभाव बिगड़ जाएगा। इसलिए युवा को वायु की तरह होना आवश्यक है। कहीं से सुगंध भी मिलती है वायु को, दुर्गंध भी, पर वायु निकल जाती है, न सुगंध पकड़ती है न दुर्गंध, चल देती है। दूसरा, युवा को दर्पण की तरह होना होगा। दर्पण के सामने कई लोग आते हैं जाते हैं, दर्पण किसी को पकड़ता नहीं है, आया और गया। ऐसे ही किसी से भी मिले जुले पर किसी की आकृति दिल दिमाग में बैठ न जानी चाहिए, तो सदा सुख मिलेगा, सब जगह सुख मिलेगा, सबसे सुख मिलेगा। और उसके लिए जरूरी है
कि जप को खूब महत्व दिया जाए। नाम जप को महत्व देने से जिनसे जीवन में वैराग्य जरूरी है आएगा। नाम और नामी में भिन्नता नहीं है। माला से जप हुआ, फिर माला को रखकर जो जप की धारा चल रही थी माला से, उसको फिर मन में चलने दिया जाए। गोपियां आपस में मिलती थी अवकाश होने पर, तो वर्णन आता है कि पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम। नित्य गोपियां आपस में मिलकर भगवान के पुण्यमय नामों का उच्चारण करती थी। आजकल कुछ लोग आपस में मिलते हैं तो मिलते ही पराध्याय शुरू कर देते हैं। होना चाहिए स्वाध्याय, शुरू कर देते हैं पराध्याय। परिणाम ये आता है कि जो सदा है, सब में है, सब जगह है, उसके तरफ आंख नहीं उठ पाती। नींद की गोली खाकर बैठे हैं लोग, नींद की गोली। कौन सी गोली खाकर बैठे हैं? धन की गोली, कोई अधिकार की गोली, कोई रूप सौंदर्य की गोली। कुछ मान रहे हैं। और उसका परिणाम यह आता है कि संसार में है तो हर व्यक्ति प्रवासी, पर खुद को यहाँ का निवासी मान रहा है। एक आदमी गया किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ, बैठा, खाया पिया। काफी देर बीती, उस आदमी को झोंके आने लगे। तो घर वाले जो थे उन्होंने सोचा कि इसको कैसे बोलें कि आप अपने घर जाओ, अच्छा नहीं लगता। तो सोच रहे थे कि अब जाएंगे अब जाएंगे, इनको नींद भी आ रही। आखिर 11 बजे, 11:30 बजे तो मेजबान ने, घर के व्यक्ति ने मेहमान को कहा कि हमें ऐसा लगता है कि आपको नींद आ रही है। तो मेहमान ने कहा आपको ठीक लग रहा है, मुझे नींद आ रही है। मैं भी यही सोच रहा हूँ, मेहमान ने कहा कि मुझे नींद आ रही है, आप अपने घर जाओ तो मैं सो जाऊं। अब मेजबान ने कहा, घर के मालिक ने कहा कि भाई साहब ये घर हमारा है, आपका घर अमुक जगह है। तब उसको याद आया कि अरे ये आपका घर है, मैं तो समझ रहा था कि ये मेरा ही घर है, इसलिए मैं सोच रहा था कि आप जाओ तो मैं सो जाऊं। मेहमान अपने को मेजबान समझ रहा है, प्रवासी अपने को निवासी समझ रहा है। तो गोली खाई हुई है, गोली, नींद की गोली खाकर बैठे हैं। जैसे पुतले होते हैं ना खेत में, पक्षियों को भगाने के लिए आड़ा बांस होता है, लंबा होता है और आड़ा होता है इंसान के आकार का। उसको कुर्ता पहना देते हैं, टोपी पहना देते हैं, पैजामा भी पहना देते हैं, लगे कि कोई आदमी खड़ा है, पर है अंदर घास, कचरा, गंदे कपड़े या तो सड़ा हुआ घास। ऐसे ही लोग संसार में उस पुतले की तरह ही अपने अंदर
बेकार की इच्छाएं, विकार, आकार में आसक्ति पाले हुए है। होना तो ये चाहिए था पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम, पुण्यमय नामों का उच्चारण करता, कितना अच्छा होता। मैंने एक दो दिन पहले बैठे बैठे कुछ बातें, कुछ सत्संग की चर्चा करते हुए आपस में लिखी। मिर्च खाकर शक्कर की मधुरता का एहसास नहीं हो सकता। दुनिया में जो भी तथाकथित सुख है, ये सब मिर्ची के समान है। इनको खाने से, माने इन सुखों को भोगने से कभी भी स्थायी सुख की अनुभूति नहीं होगी। अगर होती तो अब तक हो जाती। संभव नहीं है। दूसरी बात, गाड़ी में, कार हो, स्कूटर हो, कोई भी व्हीकल, गाड़ी में पेट्रोल की जगह अगर पानी डाल दो तो, अरे पेट्रोल से तो सब चलाते ही ना, अपन पानी डाल दो, गाड़ी चलाओ, चलेगी? नहीं चलेगी। उसी प्रकार जो व्यक्ति नाम जप के बिना, गुरु चरणों में प्रीति के बिना, भक्ति के बिना अगर सुखी होना चाहे और अपनी जीवन यात्रा आगे चलाना चाहे तो ये संभव नहीं है। मूढ़ आदमी गूढ़ बातों को समझ ही नहीं पाता। तुलसीदास जी ने कहा, ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहरि राम भक्ति की सरिता, आस करत है ओस कण की। बोले इस मन की मूढ़ता तो देखो कि भक्ति की सरिता को छोड़कर, भक्ति की गंगा को छोड़कर संसार के भोग जो ओस की बूंदों के समान है, उससे वो अपनी प्यास मिटाने में लगा हुआ है। ऐसी मूढ़ता या मन की, कैसी मूढ़ता है। तीसरी बात ये भी लिखी कि कोई पात्र हो, प्याला हो, गिलास हो, कटोरी हो, और बड़ा सुंदर हो, चांदी का हो, नक्शी काम किया हुआ हो, परंतु उसमें पानी न हो तो वो दिखने वाला सुंदर पात्र प्यास नहीं बुझा सकता। डब्बा बढ़िया हो पर खाना न हो, खाली हो, तो वो भूख नहीं मिटा सकता। ऐसे ही किसी का रूप कितना ही सुंदर हो पर उसके अंदर अगर भक्ति नहीं है, जैसे कोई आपको आकर कहे कि मैंने एक लड़का देखा, एक लड़की देखी, समझो कि वो बहुत सौंदर्यवान है, उसका रूप बड़ा अद्भुत है, क्या कहना उसके रूप का, उसके चेहरे का, उसके सौंदर्य का, परंतु एक बात की कमी थी। बोले क्या कमी थी? बोले उसमें प्राण नहीं थे। अरे प्राण नहीं थे तो जला दो उसको, किस काम का? बारात जा रही पर वर राजा नहीं है, किस काम की? कोई कोई वक्ता होते हैं प्रवचन करने वाले, वो बोलते हैं कि संसार में लोग ऐसे मूढ़ हैं कि वो हमारी ज्ञान की बातों को समझ ही नहीं पाते हैं, क्या करें? भाई साहब, समझ नहीं पाते ऐसी बात नहीं है, आप में समझाने का दम ही नहीं है। श्रोता का कसूर नहीं है
किसी श्रोता का कसूर नहीं, समझाने वाले का हो सकता है। समझाने वाले में दम नहीं है समझाने का। यहां तो यूं कहो कि समझाने वाला खुद अभी समझ नहीं पाया है। समझाने वाला खुद अभी उलझा हुआ है। और स्वप्न में दिख रहा है कि हम विमान में बैठे हैं, या विमान मेरे पास है, अपना खुद का हेलीकॉप्टर है, तो उसके द्वारा हम गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो स्वप्ने का है, सच्चा नहीं है। उसी प्रकार इस संसार में जो कुछ भी अपने पास दिखता है वो दिखता है। आंख बंद होगी ना, उस दिन कुछ भी नहीं होगा। जैसे आंख खुलेगी तो स्वप्ने का धन और विमान वाहन जो भी, आंख खुले तो कुछ नहीं होता है। ऐसे ही मृत्यु के समय आंख बंद हो जाए तो फिर कुछ भी नहीं होता। कांटों की शैया हो तो उस पर विश्राम नहीं हो सकता है। पेंट किया हुआ सूर्य हो तो उससे अंधेरा नहीं मिट सकता है। इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरुदेव, मेरी किसी भी सुख में आसक्ति ना हो, बस मेरी नाम जप में रुचि हो। मुझे ईश्वर की ओर ले चलने वाले गुरुदेव के चरणों में प्रीति हो। मुझे कोई सांसारिक सुख नहीं चाहिए, भक्ति चाहिए। और जीवन में आने वाले दुख से मैं कभी घबराऊं नहीं। मैं अपनी भक्ति बढ़ाऊं, नाम जप बढ़ाऊं। तुझसे बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। बापूजी कहते हैं, बड़ी सिद्धि अगर कोई है तो वो समता। मुझे कल एक बहन बता रही थी, चिट्ठी भी दी थी, रह गई। चिट्ठी में उसने लिखा था उसके बेटे का कोई रोग था बेटे के शरीर में, रक्त के प्लेटलेट काउंट्स वो बहुत कम हो गए थे, हालत बड़ी गंभीर थी। डॉक्टरों ने भी डरा दिया था। हॉस्पिटल जा रही थी, थोड़ा डर लगा, पर फिर गुरु मंत्र याद आया तो शांत हुई। हॉस्पिटल जा रही थी तो ऐसा लग रहा था कि मैं अकेली नहीं हूं, गुरुदेव मेरे साथ हैं, वो मेरे बच्चे को आशीर्वाद दे रहे। हॉस्पिटल गई तो पहले का रिपोर्ट, और जब मन में ये भाव आया कि मैं अकेली नहीं हूं, बापूजी मेरे साथ हैं, तो उसके बाद का रिपोर्ट, पहले डॉक्टर कहते थे बच्चे को भर्ती करना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, परंतु बाद में वही डॉक्टर कहने लगे अगले रिपोर्ट में कि इसके शरीर में रक्त के प्लेटलेट काउंट्स बढ़ रहे हैं, अब इसको हॉस्पिटल में रखने की जरूरत नहीं है, आप इसको घर ले जाओ। धीर धीर हो, अधीर हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, थक जाते हैं। थकने की जरूरत नहीं है, घबराने की भी जरूरत नहीं है। जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान बाहर खोजने की भी जरूरत नहीं है, समाधान भीतर है। खोजते हैं बाहर, मिटाना चाहते हैं दुख, पर मिटाने का रास्ता गलत पकड़ा है। आपको जाना हो बद्रीनाथ
और आप चल पड़े दक्षिण दिशा में, तो बद्रीनाथ कैसे पहुंचेंगे बोलो? उत्तर दिशा में जाना होगा। दिशा ठीक होगी तो गंतव्य जल्दी पहुंच जाएंगे। दिशा गलत होगी तो जीवन भर चलते रहने पर भी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो पूज्य बापूजी हमें सही रास्ता दिखा देते हैं। मार्ग पर चलना हमारा कर्तव्य है। और बापूजी ने जो दिशा बताई है उसमें भले एक चलना समझाने के लिए बोलना पड़ता है, परंतु इसमें चलना नहीं पड़ता है हकीकत में देखा जाए तो। पर मंजिल आ जाती है। घर जाने के लिए तो आपको चलना पड़ेगा। यहां से कार तक जाना होगा, बस तक जाना होगा, मुसाफरी करनी होगी, कुछ समय लगेगा, फिर पहुंचेंगे। पर पूज्य बापूजी ने जो राह बताई है उस पे बाहर से चलना नहीं होता है, अपितु विश्राम पाया जाता है। और एक बात लिखी थी कि मूल से उखड़ चुके वृक्ष हरे भरे नहीं रह पाएंगे। वृक्ष मूल से उखड़ गया, कैसे हरा भरा रहेगा? ऐसे ही व्यक्ति अपने मूल से उखड़ गया, दूर हो गया, तो उसके जीवन में फूल कैसे खिलेंगे? मूल से जुड़े रहना जरूरी है, वृक्ष हरा भरा रहे। गुरु कृपा करके दीक्षा देते हैं, मानो में मूल से जोड़ देते हैं, फिर हम जुड़े रहें, लगे रहें। फिर इधर उधर भटकने की या और कहीं से कुछ पाने की आकांक्षा करना, वो फिर वही बात हो जाती है सांप ने काटा और सांप के जहर से बचने के लिए मेंढक के पास जा रहा है कि मेरे को बचा, मेरे को सांप ने काटा है, मेरे को सांप ने काटा है। आप जरा सोचें कि किसी को सांप काटे और वो सांप का जहर उतारने के लिए मेंढक के पास जाए तो वो कैसा आदमी है? नासमझ है। मेंढक खुद सांप का शिकार है, वो खुद सांप से डरता है, तो सांप के काटे हुए व्यक्ति को सांप के विष से कैसे मुक्त कर सकता है? तो संसार रूपी सर्प व्यक्ति को काटता है, वासना और ममता का विष देता है। अब उससे बचने के लिए विषय भोग रूपी मेंढक के पास जाएंगे तो खतरा बढ़ जाएगा। पर गरुड़गामी भगवान के नाम का सहारा लेंगे तो उसका विष उतर जाएगा। रामकृष्ण परमहंस बिस्तर से उठ नहीं पाते थे, कैंसर का रोग था। मां शारदा कुछ खाना लेकर आती थी तो दो लोग सहारा देकर उनको उठाते थे, पकड़े रखते थे, तब मां शारदा उनको अपने हाथ से कुछ खिला पाती थी। एक दिन ऐसी स्थिति थी शरीर की, तब एक दिन शारदा मां ने देखा कि अचानक रामकृष्ण परमहंस अपने बिस्तर से उठ खड़े हुए, ऊपरी मंजिल पर थे और झट 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 सीढ़ियां उतरे। सेवक देखते रह गए, शारदा जी देखती रह गई, ये इनको क्या हुआ?
उठ नहीं पाते थे, दो व्यक्ति सहारा देकर उठाते थे। अचानक क्या हुआ, और भागे तेजी से, जैसे कोई जवान लड़का दौड़े, ऐसे रामकृष्ण परमहंस दौड़े दौड़े दौड़े। थोड़ी देर के बाद लौट कर आए, फिर आके बिस्तर पे लेट गए। अवसर पाकर पत्नी शारदा जी ने पूछा, आप उठ नहीं पाते थे, दो व्यक्ति सहारा देकर बिठाते थे, तब मैं कुछ आपको खिला पाती थी, पर अचानक आपको ये क्या हुआ? क्या आप सीढ़ियों से दौड़ते हुए उतरे और भागते भागते गए, फिर लौट कर आए? क्या हुआ? इतनी शक्ति कहां से आ गई आपको? तब रामकृष्ण देव ने कहा कि देवी, तुमने देख लिया था क्या? बोले हां। कहा, देवी, मैंने यहां दूर से खिड़की से देखा कि दूर नरेंद्र यानी विवेकानंद, वो अपने साथियों के साथ बगीचे में उस तरफ जा रहा था कि जहां एक भयंकर काला सांप रहता है, बहुत बड़ा। वो मुझे पता था, नरेंद्र को पता नहीं था। मैंने देखा ये लोग उसी दिशा में जा रहे हैं। अगर वो सांप जहरीला किसी को काट खाता तो उसकी मृत्यु हो जाती, इसलिए मैं भागा भागा भागा, मुझसे रहा न गया, और भागते भागते मैंने उन सबको रोक लिया, मोड़ दिया सही दिशा में। फिर मुझे राहत हुई कि हाश, अब उनको कोई खतरा नहीं है। इसी कारण मैं भागा था, उनको बचाने के लिए। गुरु के दिल में कितनी करुणा होती है, कितनी कृपा होती है। मैं आपको एक और बात बताऊं। अहमदाबाद के आश्रम में आज से करीब 19-20 साल पहले की बात है, बापूजी अपने आसन पर बैठे थे। शाम के 5, 5:30 बजे होंगे। 2-3 दिन बाद शिविर का कार्यक्रम था। तब शिविर के लिए जो रसोई घर होता था, शिविरार्थियों का भोजन जो बनता था, वो अंदर ही व्यवस्था थी एक जगह, जहाँ से अहमदाबाद आश्रम में अभी नदी से उतरकर सीढ़ियों के द्वारा नदी में जाते हैं। वो जो सीढ़ियाँ हैं पीछे, वहाँ ऊपर चूल्हे बनते थे, भोजन बनता था। तो वहाँ हम लोग काम कर रहे थे, मैं और 2-3 लड़के आश्रम के और थे। तो ईंटें पड़ी हुई थी, वो ईंटें उठाकर मैं दे रहा था, और चूल्हे के लिए जमा रहे थे ईंटें। और पुराना हॉल सत्संग का जो अब टूट चुका, ऋषि प्रसाद का कार्य उसके बाद जहाँ होता था, वो हॉल, उसमें बापूजी अपने आसन पर बैठे थे। अचानक आवाज दी जोर से कि जरा संभल के, जरा देख के काम करना, संभल के करना। तो जो ही बापूजी ने संभल के जरा करना कहा, त्यों ही मैंने देखा जहां से मैं ईंटें उठा रहा था, उन ईंटों के आसपास 3-4 बिच्छू बैठे हुए थे। तो ध्यान नहीं जाता, मैं तो देता जा रहा था ऐसे बातें करते हुए, ईंटें दूसरे भाई को, फिर चूल्हा बनाने वाले को दे रहा था। कि मैं अपनी बात बता रहा हूं। जैसे ही बापूजी ने दूर से कहा कि जरा देख के करना, संभल के। गुजरात के लुणावाड़ा शहर में एक लड़के को सांप ने काटा। लड़का बेहोश हो गया। माँ बाप लड़के को डॉक्टर के पास ले जा रहे थे, ट्रेन में बैठे थे, रो रहे थे।
तो और एक संबंधी थे, उन्होंने कहा रोने से थोड़ी काम चलेगा, रोने की जरूरत नहीं है। तो बोले सामने देखो एक स्टिकर लगा हुआ है। तो बापूजी के सुवाक्य वाला वो स्टिकर था, उसमें लिखा था, ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। कहा कि देखो गुरुदेव आपके लिए ही कह रहे हैं, मेरा बेटा मत करो। महाभारत की कथा है, शांतनु जी की पत्नी गंगा वो चली गई, मैं विस्तार में न जाऊं। पत्नी चली गई, फिर शांतनु जी का बेटा भी चला गया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हाय रे मेरा बेटा चला गया, पत्नी भी चली गई, मैं क्या करूं, मैं तो बड़ा दुखी हो गया रे। ऐसा न सोचकर वे भजन में लग गए। जबकि क्या होता है, कई लोग बेटा कहीं चला जाए या कहना ना माने तो दुखी हो जाते हैं, रोते रहते हैं, खूब रोते रहते हैं। शांतनु ने बुद्धिमानी का परिचय दिया कि रोए नहीं, बेटा बेटा करके भगवान के नाम सुमरण में लग गए। ये महाभारत की कथा। और भगवत भजन में लगने का परिणाम यह आया कि उनका बेटा अपने आप लौट के आ गया। लोग रोते रहते हैं बेचारे, दुख में रोने से दुख और बढ़ जाता है। दुख भी सोचता है कि इनके जैसा स्वागत करने वाला और कौन मिलेगा, इनके पास ही रहो। तो कभी ऐसा हो ना, बेटे का कुछ, बेटी का कुछ समस्या हो तो न रोना न दुखी होना, अपना भजन बढ़ा देना, जप तप बढ़ा देना। फिर देखिए जप का प्रताप। तुलसीदास जी ने कहा है, नाम गरीब अनेक नवाजे, लोक वेद वर बिरुद बिराजे। गुरु वचनों को जो माने और गुरु के वचन को मंत्र मानकर वैसा करे तो उस व्यक्ति को लाभ हुए बिना रहेगा नहीं। तो स्टिकर में पड़ा, ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया अंत में रोना ही पड़ेगा। ये वाक्य उनके दिल को लग गया और उन्होंने बेटा 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 छोड़कर जप शुरू कर दिया। और कुछ ही मिनटों के बाद उन्होंने देखा, उन्होंने मुझे बताया, गुरुदेव के चित्र से किरण निकली, लड़के के शरीर में प्रवेश कर गई और लड़का धीरे धीरे ठीक हुआ और अभी तक वो लड़का ठीक है। तो ये वचन ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया अंत में रोना ही पड़ेगा। विषैले वृक्षों से मधुर फल की अपेक्षा करना नादानी है, नादानी। बबूल के पेड़ से आम पाने की इच्छा रखना नासमझी है। कोई बोले कि मैंने तो आम का पेड़ लगाया था, ये बबूल का कैसे हो गया? किसने जादू कर दिया? किसी ने जादू नहीं किया है। आपने बीज बेहोशी में बोया था, होश नहीं था, इसलिए कह रहे हो कि मैंने तो आम का लगाया था, ये बबूल कैसे हो गया? होश में लगाना चाहिए था बीज, तो ठीक लगता। एक और बात लिखी, जो कुछ बातें लिखी मैंने पर 2 दिन पहले, तो अपने जीवन में जो साधन गुरुदेव ने बताया है उसको पूरा न करे, ठीक से जप ध्यान न करे, पाठ न करे, नियम न पाले, तो फिर सामने परिणाम ठीक दिखाई नहीं देगा। औषधि का ठीक ठीक मात्रा में सेवन किया जाए तो बीमारी दूर हो जाएगी। औषधि तो ले नहीं और बोले कि मेरी बीमारी मिट जाए फिर मैं दवा लूंगा, तो कैसे बीमारी मिटेगी? बीमारी होती है ना तो वैद्य लोग 4 बातें बताते हैं। एक तो औषधि,
दूसरी बात अनुपान। अनुपान माने आप जानते हैं कि भाई ये दवा दूध के साथ लेना, ये दवा अदरक के रस से लेना, ये दवा घी के साथ लेना, ऐसा, इसको अनुपान बोलते हैं। तो औषधि अनुपान। तीसरी बात वैद्य लोग बताते हैं पथ्य सेवन, और चौथी बात कुपथ्य का त्याग। रोग दूर हो जाता है। तो औषधि है गुरु मंत्र, जन्म मरण का रोग मिटाने की, सब दुखों को मिटाने की, सुख पाने की सदा के लिए। औषधि है गुरु मंत्र। अनुपान है श्रद्धा। अनुपान श्रद्धा मति पूरी, रामायण में लिखा है। श्रद्धा अनुपान है। दुर्गुण दुराचार रूपी कुपथ्य का त्याग और सद्गुण सदाचार रूपी पथ्य सेवन। सब दुख मिट जाएंगे, सब रोग मिट जाएंगे, अशांति मिट जाएगी। एक वचन, एक बात और, खंडित माने टूटा हुआ, और छिद्रित कोई छेद हो घड़े में, तो उस घड़े में पानी टिक पाना असंभव है। बाल्टी डाले कोई कुएं में, पर बाल्टी में छिद्र हो, वो ऊपर आते आते फिर खाली हो जाएगी। ऐसे ही अपनी इंद्रियों के द्वारा अगर अपनी ऊर्जा बिखरती रही, आंखों के द्वारा किसी के रूप पर आकर्षित होते रहे, कानों के द्वारा फिल्मों के गीत सुनते रहे, जीभ के द्वारा केवल स्वाद का ही मजा लेते रहे, तो ये समझो छिद्रित है घड़ा, खंडित है घड़ा, जल बहता जाएगा, ऊर्जा बिखरती जाएगी। ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन जरूरी है, शक्ति का। बहुत फायदा होगा। और अपने गुरु में, गुरु के वचनों में पूर्ण निष्ठा जरूरी है। एक और बात लिखी है, बिजली की चमक और बिजली की गर्जना वो कभी स्थायी नहीं हो सकती। हो सकती है बिजली की चमक स्थायी हो सकती है, बिजली की गर्जना स्थायी हो सकती है? नहीं हो सकती। तो जैसे बिजली की चमक और बिजली की गरज वो स्थायी नहीं हो सकती, उसी प्रकार ये शरीर और सांसारिक सुख वो कभी भी स्थायी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। तो जो कभी स्थायी नहीं हो सकते वो स्थायी सुख कैसे दे सकते हैं, ये विचारणीय है। जो खुद स्थायी नहीं, सदा नहीं, वो सदा सुख कैसे देंगे? सदा तो एक भगवान है, सदा तो भगवान का नाम है, और उसमें विश्रांति पाए हुए गुरु जो ज्ञान देते हैं उसके आधार पर अपना जीवन बना दिया जाएगा तो सदा सुख मिलेगा। बाकी तो बिजली की चमक के सहारे काम नहीं चलेगा। इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए, धर्मे मतिरस्तु, धर्म में हमारी बुद्धि लगे। गुरु चरणे रतिरस्तु, गुरु चरणों में हमारी रति हो, रति प्रीति हो। स्व आत्मने स्थिति रस्तु, अच्छा होगा। राजा बैठा था, कहानी है छोटी सी। राजा बैठा था अपने महल में, आवाज सुनी बाहर से, पंखे ले लो पंखे, गर्मी दूर हो जाए, 100 साल चलने की गारंटी वाले पंखे। आवाज दे रहा था फेरी वाला, बेचने वाला। राजा ने कहा हाथ पंखा 100 साल चले, कमाल है। बुलवाया उसको ऊपर कि 100 साल चले ऐसा पंखा, दिखा तो। उसने दिखाया जो हाथ पंखा होता है। बोले ये देखो। राजा ने कहा ये तो 7 दिन चले और टूट जाए,
ऐसा है हाथ पंखा, और तुम कहते हो 100 साल चलेगा। बोले राजा साहब गारंटी है, न चले 100 साल तो मुझे फांसी पे चढ़ा देना। बोले ठीक है। 8-10 पंखे ले लिए, 2-3 दिन में तो टूट गए। फिर वो बाजार से निकला तो राजा ने बुलवाया, बोले तूने कहा था कि 100 साल से पहले टूटे तो फांसी पे चढ़ा देना, अब चढ़ा दो तुझे फांसी पे। तीसरा दिन है आज और टूट गए। तो उसने कहा साहब आप दिखाओ आप पंखा कैसे चलाते हैं, हाथ पंखा जो आपने मेरे से खरीदा कैसे जलते हैं। राजा ने दिखाया एक और लेकर, बोले देख ऐसे ऐसे जलते हैं। और कैसे? बोले साहब ढंग गलत है आपका, ऐसे तो टूट ही जाएगा ना, तो कैसे जले? बोले साहब इसको हाथ में पकड़ के रखो और गर्दन को हिलाओ। 100 साल चलेगा, 100 साल। कैसे काम चलेगा? हवा कैसे आएगी? आदमी थक जाएगा। लोग संसार में ऐसा ही कर रहे हैं, चाहिए सुख, उपाय गलत कर रहे हैं। कैसे मिलेगी? गर्दन को हिलाते रहने से हवा नहीं मिलेगी, पंखे को ही हिलाना पड़ेगा। और एक दूसरे को, जैसे वो धोखे की बात कर रहा है, ऐसे लोग एक दूसरे को धोखे में डाल रहे हैं। आओ खाओ, सैंडविच खाओ, बर्गर खाओ, पिज़्ज़ा खाओ, आओ साहब आइसक्रीम खाओ, शेक पियो, शेक, ये करो, ये करो, मजा आएगा, मजा आएगा। बंद हो गई रे नजरिया हरि भजन बिना, आंख बंद हो जाती है, आंख खुलनी चाहिए। गटर में कोई व्यक्ति गिर जाए, गंदगी से भरे हुए नाले में गिर जाए, तो स्वच्छ बाहर नहीं आ सकता। फिर उसको स्नान करना पड़ेगा, कपड़े बदलने पड़ेंगे। ऐसे ही संसार में रहने से संसार की गंदगी लग जाती है, विकारों की, वासना की। तो गुरु के ज्ञान में स्नान जरूरी है, प्रक्षालन भीतर का जरूरी है।